चिंकी आइसक्रीम वाली। दूर गांव में चिंकी नाम की एक लड़की रहती है जो आइसक्रीम बेचती है। उसकी आइसक्रीम पूरे गांव में बहुत लोकप्रिय थी। दूर दूर से लोग उसकी आइसक्रीम खाने आते थे। चिंकी टूटी फ्रूटी, ब्लूबेरी, ब्लैक कर्ट और वनीला आइसक्रीम बेचती है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसे एक लड़की के रूप में समाज से बहुत अधिक दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटती और अपना काम शुरू करती है। पर मेहनत और अपने प्रयत्नों से वह सारे समाज के सामने यह गलत साबित कर देती है कि केवल पुरुष ही नहीं स्त्री भी काम कर सकती है। चिंकी के पिता इतने संकीर्ण विचारों के थे कि वह हमेशा उसकी माँ से कहा करते थे, मुझे चिंकी की आइसक्रीम बेचना पसंद नहीं है। काश हमारा भी एक बेटा होता तो हम भी अन्य ग्रामीणों के सामने गर्व महसूस करते। चिंकी की माँ ने कहा कि तुम्हारी सोच पिछड़ी हुई है, यह गलत है, आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। शायद इसीलिए भगवान ने आपको बेटा नहीं दिया। आज की दुनिया में महिलाएं भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में भाग ले सकती हैं और यह सभी के लिए ठीक है। चिंकी के पिता का एक पोल्ट्री फार्म था, जहां से वह शहर में अंडे और चिकन बेचते थे। महंगाई ने पोल्ट्री फार्म व्यवसाय को जीवित रखना बहुत मुश्किल बना दिया। चिंकी के पापा ने उसकी माँ से कहा, इन दिनों महंगाई आसमान छू रही है, ऐसी स्थिति में कमाई करना बहुत कठिन है। काश मेरे 2 बेटे होते तो वे मेरी मदद कर सकते। चिंकी के पिता ने कहा कि हमें मुर्गियों के लिए चारा खरीदने की जरूरत है। हमारे पास उसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। जल्द ही अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो यह पोल्ट्री फार्म बंद हो सकता है। चिंकी की माँ ने कहा कि चिंकी का आइसक्रीम का बिजनेस अच्छा चल रहा है, शायद मैं उससे हमारी मदद करने के लिए कह सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बीमार मानसिकता और पारंपरिक रीति रिवाजों के कारण मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जल्द ही अपनी सोच नहीं बदली, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। शाम को चिंकी घर आई और उसकी माँ बगीचे में उसका इंतजार कर रही थी। माँ बेटी दोनों बगीचे में थी, जबकि चिंकी के पिता घर पर नहीं थे। चिंकी ने अपनी माँ से कहा, मैंने पहले ही सुन लिया था कि पिता ने मेरे बारे में क्या कहा। चूंकि मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए मुझे उनके बुरे समय में उनका साथ देने की जरूरत है। माँ ने सब सुन लिया और बोली, तुम्हारे पिता हमेशा बेटी के बदले बेटा चाहते थे। मुझे लगता है कि आपको कुछ देर इंतजार करना चाहिए और उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए। यदि आप अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होते हैं तो कोई भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। आप अपनी आइसक्रीम बेचने पर ध्यान दें और सही समय की प्रतीक्षा करें। मुझे उम्मीद है कि वह समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। अगली सुबह वितरण वाला आया और चिंकी के पिता से कहा, मैं अब आपकी वस्तु सूची को शहर नहीं ले जा सकता क्योंकि आप मुझे जो मासिक पैसा देते हैं वह पर्याप्त नहीं है। मेरे 10 बच्चे हैं और एक पत्नी को पालना है। मुझे पहले से ही दूसरी नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। किसी और को खोजें जो इस सस्ते दाम में आपके लिए काम कर सके। चिंकी के पापा ने उसकी बात सुनी और बोले, ओह तेरी, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार को अच्छा पैसा देता हूँ और तुम मेरे कर्ज में डूबे हो, सिर्फ मेरी वजह से कि तुम अब सांस ले रहे हो। वह सुनता है और कहता है, मुझे लगता है कि आपने गलत गणना की है। मैंने अपना सारा कर्ज चुका दिया है और मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मेरे 10 बच्चे हैं और घर पर मेरी पत्नी है। एक शाम चिंकी ने अपने पिता से कहा, मुझे पता है कि आपके पोल्ट्री फार्म के काम में क्या चल रहा है। पुराने कार्यकर्ताओं को जाने दो। उसने कहा कि जब तक आप अपने पद पर वापस नहीं आ जाते, मैं आपको नया कर्मचारी और कुछ धनराशि दूंगी। चिंकी के पापा ने कहा, शुक्रिया बेटी,
मैं केवल पुत्र होने की वास्तविक अवधारणा के बारे में गलत था। अब मुझे समझ में आया कि बेटी भी बेटे जैसी या कभी कभी बेटे से बेहतर भी हो सकती है। मैं आपको इस मुद्दे के बारे में फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। और वे सदा सुख से रहने लगे। इस कहानी से नैतिक है, अपने बच्चे के साथ समान व्यवहार करें, चाहे वह लड़की हो या लड़का। आज की दुनिया में दोनों बराबर हैं और दोनों एक ही तरह से काम कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको कहानी सबसे पहले मिल सके। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं। इस चैनल को ब्राउज करें और अन्य कहानियाँ देखें।